तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरीके से तेजी से हालात बदल रहे हैं, लेकिन अब ताजा अपडेट और इन अपडेट्स के तमाम स्ट्रैटेजिक पहलू समझने के लिए रविंद्र सचदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मैं पहले रुक करूंगा मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा का। कृष्णमोहन, जिस तरीके से हालात तेजी से बदल रहे हैं, रूस के अंदर राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? क्या माना जाए कि वैगनर ग्रुप मॉस्को की तरफ बढ़ चुका है? अभी तक इसकी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन बैखमुत की तरफ बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैगनर ग्रुप पहले से ही बैखमुत में है। बैखमुत की लड़ाई जो पिछले 8 महीने से चल रही है वो वैगनर ग्रुप ही लड़ रहा है। वैगनर ग्रुप का ट्रेनिंग कैंप, बेसेस सब बैखमुत के आसपास ही हैं। मुख्य जो फिक्र की बात है वो रोस्तोव-ऑन-दोन है इस समय क्रेमलिन के लिए। रोस्तोव-ऑन-दोन बहुत महत्वपूर्ण शहर है। मॉस्को से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनबास का जो इलाका यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है, वहाँ से दोनेत्स्क, लुहांस्क, मारियोपोल, ये सारी बहुत कम दूरी पर है। मॉस्को से इसकी दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। रोस्तोव-ऑन-दोन पर कह रहे हैं, अभी तक ये खबर है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने कई इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यही सबसे बड़ी आशंका होनी चाहिए थी रूसी सेना की, कि अगर वैगनर ग्रुप के लोगों ने बिल्डिंगों के अंदर कब्जा कर लिया तो उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाएगी रूसी सेना के लिए, क्योंकि उन्हें उन इमारतों के अंदर मोर्चाबंद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से लड़ना पड़ेगा। जब भी किसी बिल्टअप एरिया में, शहर में लड़ाई भड़कती है तो छोटी से छोटी सेना हल्के हथियारों के साथ भी बड़ी से बड़ी सेना को रोक के रख सकती है। और उस वक्त सेना जब आगे बढ़ेगी तो उसके ऊपर हर बैल्कनी, हर कमरे, हर विंडो, हर पैरापेट, हर पोर्च, हर बाउंड्री वाल के पीछे से फायर होगा। और उस स्थिति में रूसी सेना अगर भारी हथियारों से जवाब देगी तो वो अपने ही शहर को तबाह करेगी, रोस्तोव-ऑन-दोन को तबाह करेगी। और रोस्तोव-ऑन-दोन के सिपाही जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो क्रॉस फायर में मारे जाएंगे। बिल्कुल कृष्णमोहन, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को जरा ये पूरा लैंड भी बता दें, ये पूरा जो मैप है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से इलाके हैं। और आप जरा नक्शे में समझने की कोशिश करिए, ये वो पूरा इलाका है। देखिए, ये रूस है और रूस के पास ये पूरा यूक्रेन का इलाका है। और यहां पर आप देखिए किस तरीके से रोस्तोव शहर, जिस पर कब्जे का दावा किया जा रहा है, वो इस जगह पर है। यहां पर ये रूस का दक्षिणी इलाका है, या कहा जाए कि दक्षिण पश्चिम का इलाका है। और इस दक्षिण पश्चिम के इलाके के अंदर ये वो जगह है जहां पर मॉस्को है। मॉस्को के अंदर चारों तरफ नाकेबंदी की गई है। साथ ही जो रोस्तोव है वहां पर ये इस पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर मॉस्को और यहां पर ये देखिए लिपेत्स्क, ये भी जगह है जो इन दोनों के बीच में, जिस तरीके से कृष्णमोहन भी बता रहे हैं कि कहा जाए रोस्तोव से लेकर मॉस्को की दूरी ज्यादा है, लेकिन ये वो पूरा इलाका है जो कि लड़ाई का भी मोर्चा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध जो कि बीते 16 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है, उसमें यही वो इलाका है जिसे हम कहते हैं वॉर फ्रंट। इस वॉर फ्रंट के इलाके के अंदर राष्ट्रपति पुतिन के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है, क्योंकि वैगनर ग्रुप जो इन इलाकों के अंदर रूस के लिए लड़ रहा था, रूस की सेना के लिए लड़ रहा था, और कहा जाए 2014 में क्राइमिया जब रूस ने यूक्रेन से लिया था, तब से उसका एक स्ट्रेटेजिक वेपन था। लेकिन आज उस वेपन यानी उस हथियार का रुख जो है वो खुद मॉस्को में बैठे हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनकी तरफ बढ़ गया है। और यही उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। इस खबर के ऊपर इसके पहलुओं को समझने के लिए रविंद्र सचदेव, जो कि रक्षा जानकार हैं, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रविंद्र सचदेव जी। जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन बढ़ी है आज के घटनाक्रम के बाद, क्या माना जाए कि यही वजह है कि उन्होंने ताबड़तोड़ देश के नाम संदेश देने का फैसला लिया है, और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में उनका संदेश हो सकता है? जी हाँ, कुछ ही देर में संदेश हो सकता है। और अगर ये मामला तो बहुत सीरियस है, ये जो हो रहा है प्रिगोजिन का, तो इसके रिस्पांस में पुतिन क्या करेंगे और क्या और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा जो पुतिन करेगा, उसे करना पड़ेगा इमीडिएटली शायद, वो है कि देश भर में मोबिलाइजेशन ऑर्डर कर दे। ओके, और अगर उसने देश में मोबिलाइजेशन ऑर्डर करी, क्योंकि उसको अब सोल्जर चाहिए अगर ये बगावत बढ़ रही है, राइट, तो मोबिलाइजेशन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो जाएंगे। जी, आपको ध्यान है जब इन्होंने पिछले टाइम 3 लाख पिछले साल जो करने का करा था, तो उसमें काफी लोगों ने प्रोटेस्ट करी थी, बट क्योंकि इतना प्रेशर था, पूरी मिलिट्री रेजीम है, तो नहीं तो जेल हो जाएगी, तो इसलिए आए थे। और बहुत लोग रशिया छोड़ के भाग गए थे, यूथ स्पेशली इधर कजाकिस्तान की तरफ, उधर टर्की की तरफ, इधर दुबई की तरफ, राइट, कि भाई हमें आर्मी में नहीं जाना। तो अब अगर पुतिन क्या मैसेज देगा वी डोंट नो, बट अमंग्स अदर थिंग्स अगर वो ये डिक्लेयर कर दे कि भाई मोबिलाइजेशन ऑन है इस समय, क्योंकि देश को खतरा है, बिल्कुल खतरा है, तो उसके चलते इस बगावत को बल्कि और ज्यादा स्पीड भी मिल सकती है।
जी, क्योंकि अभी तो वैगनर ग्रुप जो भी कह रहा है रशिया के मिलिट्री के खिलाफ, पुतिन की स्टेटमेंट जैसे आप कह रहे हैं, मुझे भी लेटेस्ट इतना नहीं पता, बट अभी तक तो वैगनर ग्रुप कम से कम ये कह रहा है ना कि शुगो ये इनकॉम्पिटेंट है, इन्होंने मिलिट्री और ये वॉर ठीक से नहीं चलाई और ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, काम हम करते हैं और ये लोग जी, बेसिकली सारा इन्होंने नुकसान करा दिया है। बट अगर पुतिन मोबिलाइजेशन ऑर्डर करता है तो बहुत सारे लोग जो मोबिलाइजेशन में नहीं जाने जाते, उनका ओपिनियन वाइज सिटीजन्स का राइट वैगनर ग्रुप की तरफ बढ़ जाएगा कि चलो ठीक है, ये पुतिन को हटाए ताकि हमें मिलिट्री में ना जाना पड़े। इसके अलावा ये रविंद्र जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि प्रिगोजिन और पुतिन माना जाता था दोनों बहुत करीबी हैं, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है और यही वजह है कि वो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल होते रहे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बगावत पर उतर आए प्रिगोजिन? डीप क्वेश्चन है, बट आई थिंक ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं हुआ। इमीडिएट एक चीज हुई, वो तो अलग है, बट ये पिछले आई थिंक 9 महीने से चल रहा था। प्रिगोजिन का डिस्टेंसिंग होना, खासकर इसकी पावर स्ट्रगल चल रही थी शुगो से। शुरुआत तो वहां हुई ना कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री हमें पूरा सपोर्ट नहीं कर रही, हमें वेपन्स नहीं दे रही इत्यादि करके, और जो हम काम अगर कर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स मिल रहे हैं, क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं बेसिकली इन अ वे अगर कहें तो ये पिछले 9-1 महीने से ये बार बार ताने खींचना जिसे कहो, या मतलब रियल प्रैक्टिकल में वो क्रिटिसिज्म और ये वो चल रहा था। बीच में कई बार इसने ये भी कहते हैं बागपुर से हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। फिर कहा कि हाँ मिलिट्री ने हमें कुछ पैसे और वेपन्स दे दिए हैं, वो कहता था हमें वेपन्स नहीं मिल रहे, हमारे सोल्जर्स को बुचर किया जा रहा है। तो ये इसकी एक तरह से पावर स्ट्रगल बिटवीन। बिल्कुल रविंद्र सचदेव जी, हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा इस पूरी खबर के ऊपर। साथ ही मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सोई, जिस तरीके से यह घटनाक्रम बदला है, बीते 24 घंटे कहा जाए पुतिन के लिए बहुत टेंशन वाले रहे, लेकिन क्या माना जाए कि यह बहुत बड़ा सेटबैक है और ये लड़ाई के मोर्चे का रुख भी बदल सकता है? वरना इनफैक्ट मैं ये कहूं कि इस समय में रशिया यूक्रेन युद्ध के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आप सामने के दुश्मन से लड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पीछे कोई इस तरह से आपका विद्रोह हो जाए, खास तौर से जब बात हो रही है काउंटर ऑफेंसिव की, जब यूक्रेन तैयारी कर रहा है काउंटर ऑफेंसिव की, रशिया का सीमा पर युद्ध चल रहा है, उसके बेस्ट सोल्जर सीमा पर डिप्लॉयड हैं, और उस समय में पीछे जो आपका एक साथी रहा है, जिन्होंने साथ में मिल के लड़ाई लड़ी है, जिनको आपके लड़ने का तरीका मालूम है, जिनके आपके सब साथियों का पता है, वो अगर विद्रोह करते तो ये एक बहुत खतरनाक बात हो जाती है। खास तौर से रोस्टोव का जो इलाका है, वहाँ पर अगर वो इस प्रकार से डोमिनेट करते हैं, कब्जा करते हैं, तो वहाँ से पूरा क्रीमिया और डोनबास का इलाके को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सारी सप्लाई जो उनकी वहाँ से जाती है उधर से ही जाती है। जनरल सोई, आप तो युद्ध के पैंतरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, जरा आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान किया पुतिन ने, ये वैगनर ग्रुप जो कि एक मर्सनरी ग्रुप है, यानी भाड़े के लड़ाके हैं, इनका इस्तेमाल करने का फैसला पुतिन ने क्यों किया बजाय अपने रेगुलर सोल्जर्स के? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से शुरू में नहीं किया था, पर इनको जैसे जैसे उन्हें लगा कि कुछ बिल्टअप इलाके में उनकी सेनाओं को सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये वैगनआर ग्रुप है, ये आप देखिए 2014 से वैगनआर ग्रुप के लोग डोनबास इलाके में लड़ रहे थे। तो तकरीबन तब से जो उनकी छदम लड़ाई चल रही थी, वो डोनबास के इलाके में एज ए मिलिटेंट्स वो लड़ते रहे थे, तो उनको पता था उस इलाके का, बिल्टअप एरिया में लड़ने की उनको आदत है, उनको यूज टू थे। तो यही कारण था कि इनका इस्तेमाल किया गया, और एक तरह से फोर्थ मल्टीप्लायर के तौर पर जहां भी कहीं वो बिल्टअप इलाके में अटके हैं, वहां पर जैसे बखमुट की लड़ाई में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, उनकी जीत में वैगनआर ने इनफैक्ट बहुत बड़ा रोल अदा किया है, क्योंकि वहां एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप जनरल सोई। आप बने रहे हमारे साथ में, साथी रविंद्र सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज़।